नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज में। दोस्तों, भारत में ऐसा लगता है कि संविधान अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और बाबा साहब की आत्मा अब तड़प रही होगी, क्योंकि जिस भारत की कल्पना उन्होंने की थी और जो उन्हें सामने देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो हमारे सभी पुरखे जिन्होंने इस लोकतांत्रिक भारत की कल्पना की थी, आज शायद और आज की परिस्थितियों पर वो विलाप कर रहे होंगे। अब जो सत्ताधारी हैं, अब वो मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। छोटी मोटी बात नहीं करते, मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, जैसे कि भारत में संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। अब उपराष्ट्रपति जी संसदीय समितियों समितियों के अंदर अपने 12 स्टाफ मेंबर्स को इंडक्ट कर देते हैं और चैलेंज देते हैं, तुम्हें जो करना है कर लो। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर किस ढंग से चुनाव हुए और बाद के चुनाव कैसे मेयर के या जो स्टैंडिंग कमेटीज के जो हालात हैं, आप सोच सकते हैं कि बीजेपी की ओर से एक चैलेंज है, तुम्हें जो करना है कर लो, हम तो यही करेंगे। गवर्नर से कहा जाता है कि तुम्हारा काम संविधान के अनुरूप काम करना नहीं है और जहां जहां सिंगल इंजन की सरकारें हैं वहां उन्हें काम नहीं करने देना है, और जगह जगह हर स्टेट के अंदर आप इसको पाएंगे। ये आपके सामने है। जितने भी अपोजिशन है उसको स्टिफल किया जाए, रेड्स डाल के मैक्सिमम नंबर पे जेल भेज दिया जाए, बिना 356 का उपयोग किए जितनी सरकारें आप गिरा सकते हैं खरीद फरोख्त करके उसको गिराइए और फिर कहिए जिसे जो करना है कर ले। इलेक्शन कमीशन को एक तरह से खरीद लिया है, वो उनका मुलाजिम है जो जी हुजूर कह के सारे निर्णय दे दिया करता है। ऐसे कोई भी संस्था भारत के अंदर जो आपकी आर्थिक उन्नति के बारे में गलत समाचार दे, आपको लगता है गलत समाचार दे, जैसे कि ऑक्सफैम जो असमानता जैसे फिगर्स देता है, उसकी फंडिंग को बंद करवा दिया जाए, फॉरेन फंडिंग को बंद करवा दिया जाए। वो मीडिया वर्ल्ड जो आपकी आलोचना करे, उनके ऊपर रेड्स करवाई जाए, भले ही वो बीबीसी क्यों ना हो, किसी की चिंता नहीं है। और राहुल जब आपकी बाहर जाके आलोचना करें तो आपके मंत्री अब यहां तक उतर आए कि राहुल देश के लिए बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। हमने सुबह इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम भी किया है। एक्चुअली इन हालातों में जो युवा हैं वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। भाग तो नहीं रहे कहो, लेकिन इनडायरेक्टली कहा जाए तो भाग ही रहे हैं। भारत के इतिहास में कभी 2022 तक इतने स्टूडेंट्स भारत छोड़कर कभी नहीं गए जितने 2022 में। 7,70,000, 1 लाख से ज्यादा डोमेन एक्सपर्ट्स भारत छोड़कर चले गए दूसरे देशों की पीआरशिप या गोल्डन वीजा लेकर। 2,25,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, ये भी पिछले साल हुआ जो इतिहास में मैक्सिमम है। और 8,000 अरबपतियों ने भारत छोड़ दिया। दरअसल ये एक नया भारत है जिसमें सरकारें खुले आम कुछ उद्योगपतियों का साथ देती हैं और कहती है तुम्हें जो करना है कर लो। जब सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे केसेस में सरकारों से कहता है कि आप इसमें अपना स्पष्टीकरण दो, तो बोलते नहीं देंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, और बहुत जोर डालेंगे तो बंद लिफाफे में देंगे। और हम नहीं बताएंगे तुम्हें कि हमने पैगासस खरीदा नहीं खरीदा, हम नहीं बताएंगे रफाल की क्या कंडीशन है, हम नहीं बताएंगे कि हमें क्या करना है। हम आज इन हालात पर आ खड़े हुए हैं जहां पर संविधान अंतिम सांसें ले रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि चुनाव है तो शायद जनता जवाब देगी। आप सोचिए, जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी जब तक समाप्त नहीं हुई थी तो जनता ने क्या कर लिया था? कुछ नहीं किया था। और खुदा न खास्ता अगर चुनाव स्थगित करवा भी दिए तो आप क्या कर लोगे?
एमसीडी के चुनाव कितने महीने स्थगित किए गए और आपने क्या कर लिया? कुछ नहीं कर पाए। आज मुंबई के अंदर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव नहीं किए जा रहे हैं। आपको जो करना है कर लो, जाइए संविधान की अपना दुहाई दीजिए, जाइए सुप्रीम कोर्ट में, नहीं करवाएंगे चुनाव, आपको जो करना हो कर लो। ये जो जगरनॉट है कि मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, ओपनली अब विधानसभा के अंदर भी ये बातें होती हैं। तो अब यहां से जो भारत उत्पन्न होता है उसका जवाब भारत की जनता के पास नहीं है, क्योंकि जब चुनाव भी स्थगित हो जाएंगे तो भारत की जनता वो भी नहीं कर पाएगी जो अब तक कुछ कर पा रही है। इसकी कल्पना बाबा साहब ने नहीं की थी कि हम इस लेवल पर आ जाएंगे, और हर जगह आरएसएस के मेंबर फिट कर दिए गए हैं। कोशिश ये होती है कि पूरी की पूरी जुडिशरी में जजेस, सब जगह वो जजेस आए जो धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर जजमेंट दें, न कि न्याय के आधार पर। भारत कुछ ऐसा ही है इस समय जैसे कोई आयतुल्ला खुमानी का ईरान, बिल्कुल वैसा ही बनता जा रहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो विद्वान पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाता हूं। हमारे साथ हैं गुजरात से हमारे दादा योगेश चुडगर जी, स्वागत है। हमारे साथ हैं हिमाचल की पुण्य भूमि से प्रदीप चौहान जी, खबर हाट के चीफ एडिटर, और इनका खबर हाट के नाम से यूट्यूब चैनल है। दर्शक मित्रों जरूर जाइए वहां पर, सब्सक्राइब कीजिए, बेहतरीन चैनल है, बेहतरीन विश्लेषण आपको वहां मिलते हैं। आजाद चौहान साहब, स्वागत है आपका। सुनील शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दादा, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आप ही एक ऐसी शख्सियत हैं जो आजादी से पहले पैदा हुई थी। आपने भारत के अंदर बहुत सारी चीजों को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। अगर अब चुनाव भी नहीं करवाए जाएंगे तो आप क्या कर लोगे? बीएमसी में चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं मुंबई के अंदर, आप क्या कर लोगे? एमसीडी के चुनाव नहीं करवाए गए, आप क्या कर लोगे? और खुदा न खास्ता अगर मोदी जी ने बोल दिया कि हम चुनाव लोकसभा के नहीं करवाएंगे या 1 साल डिले कर रहे हैं देश हित के अंदर, तो जनता क्या कर लेगी और सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? अब शायद किसी में इतनी ताकत नहीं है। कभी कभी कोई रोशनी की किरण नजर आती है, पर मेजरली देखा जाए तो सारी इंस्टीट्यूशन ध्वस्त हो चुकी है। दादा, आपकी टिप्पणी। जैसे आपने बताया कि बाबा साहब आम्बेडकर और कई लोगों ने 2 साल तक अपना संविधान बनाने के लिए पूरा स्टडी किया था। अलग अलग देशों के संविधान में से कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छा जो कोई आइडिया था वो लेके हमारा संविधान बनाया, और 26 जनवरी 1950 को उसको अमल में लाया गया। उस टाइम पंडित नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, कन्हैयालाल मुंशी थे, बहुत से लोग उनमें थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह जो मेहनत किया, उनका एक स्वप्न था कि भारत हमारा ऐसा एक लोकशाही देश बने। इंग्लैंड में जो है वो अच्छा है, फ्रांस में है वो अच्छा है, अमेरिका में जो प्रेसिडेंटशिप है वो अच्छी है। ये सब मिला के ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और उनका एक स्वप्न था कि भारत इस तरह से बने कि यहाँ के प्रजा इतने साल तक गुलाम रही, तो उनको आजादी मिली है तो उनके आजादी का फल उनको मिलना चाहिए, अच्छा शासन मिलना चाहिए, अच्छी लोकशाही मिलनी चाहिए, अच्छा जुडिशरी मिलना चाहिए। ये सब उनका स्वप्न था। लेकिन आज जब हम आजादी का 75 यानी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब इसके पर हम थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, कुछ सोचते हैं, तो मालूम पड़ता है कि वो सब सपने उनके साथ शायद चले गए। और बाद में कांग्रेस का भी शासन आया, बीच में मिक्स गवर्नमेंट भी आई। आज भाजपा का 9 साल से यूनियन में शासन है। तो हम सोचते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इतने राइट पब्लिक को दिए गए थे,
नागरिक को दिए गए थे, आज वो कहाँ गए? बोलते हैं कि कोई शासन के विरुद्ध या तो ये शासकीय पार्टी के विरुद्ध कुछ बात करे तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है। हमारे यहाँ एक युवान था, उसने कुछ उनके रिजर्वेशन के लिए मांग की और बहुत बड़ा आंदोलन किया, तो उसको फिर राष्ट्रद्रोही डिक्लेयर कर दिया गया, गुजरात से बाहर भेजा गया, उसके ऊपर बहुत सी कलमें लगाई गई। बाद में वो कांग्रेस में गया तो पार्टी को लगा कि भी ये कांग्रेस में है, वो तो कोई अच्छी बात नहीं, तो उसको फिर भाजपा में ले गए और अभी वो राष्ट्रद्रोही नहीं, राष्ट्र सेवक हो गया। ये हमारी संविधान की कंडीशन है क्या? पार्टी यहां से यहां बदलो। आप हार्दिक पटेल की बात कर रहे हैं। हार्दिक पटेल की मैं बात कर रहा हूं। और ऑफ कोर्स वो अभी उसकी उम्र कम है, मैच्योरिटी शायद कम होगी, स्टडी कम होगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कैसा है, जुडिशरी कैसी है कि उसको राष्ट्रद्रोही बताओ और आज वो राष्ट्र सेवी हो गया? ये देखने जैसी बात है कि 2023 में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब कुछ अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन इसी साल में ऐसे दृश्य देखने मिलते हैं हमें कि मेरे जैसे को तो दुख होता है कि भी हमारी फादर थे, मेरे ग्रैंडमदर थे, उन्होंने आजादी के लिए बहुत बलिदान दिया था, तो ये इसलिए दिया था क्या? अच्छा, जब अपना संविधान में बहुत सी कुछ कलमें वो चेंज कर दी गई, चलो समय के अनुसार कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन जब चाहे तब आप संविधान में चेंज कर लो अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए। जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई तो हमें लगा कि अभी तो ये डेमोक्रेसी खत्म हो गई। क्या कारण था तो आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा कि इमरजेंसी लगाने की क्या जरूरत थी, क्या कारण था। बाद में जब इमरजेंसी हटाई तो इंदिरा जी को, कांग्रेस को पूरे देश ने नकार दिया। तो ये प्रजा का एक बात है, अगर वो इमरजेंसी नहीं हटाती तो हम कुछ नहीं कर पाते थे। ये शायद इंदिरा गांधी का सबसे बड़ी गलती थी, उन्होंने इमरजेंसी हटा ली। अगर इमरजेंसी लगी रहती तो कुछ नहीं होता था, ऐसे ही चलता रहता था, मैं आपको बताऊं। नहीं ऐसे ही चल। और इमरजेंसी के दरमियान तो मुझे मालूम है हम पर क्या बीती थी, जुडिशरी पर क्या था, पत्रकारित्व पर क्या था, अखबारों पर क्या था, मीडिया का क्या हाल हुआ था, लेकिन कोई बड़े आदमी ने या तो कोई बुद्धिमान ने बताया होगा कि आप इमरजेंसी हटाओ, ऐसा ये ठीक नहीं। तो इमरजेंसी हटाने से पब्लिक में जो रिबाउंस हुआ और इंदिरा जी को हराया गया। तो बाद में ये सही है कि इंदिरा जी थे, हम आयरन लेडी बोले या कुछ भी बोले, वो फिर से पावर में आ गई और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ये और एक बात मैं बताऊं कि इंदिरा जी के शासन में 356 का जितना उपयोग किया गया, कितनी सरकारें कोई भी कारण हो या न हो 356 से हटाई गई। आज क्या है, 356 का यूज नहीं किया जाता है। फिर भी कई सरकारें ऐसी है कि जिसको अभी मैं तो देख रहा हूं कुछ हफ्ते भर में दिल्ली की गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट है, उसका भी शायद यही हाल होने वाला है। वहां न तो 356 लगेगा, लेकिन केजरीवाल खुद कहेगा चलो हम छोड़ देते हैं। ये परिस्थिति लाके छोड़ दी है हमने। तो ये क्या, और दिल्ली में केजरीवाल और उनके एलजी के बीच जो चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे टीवी सीरियल आती है सास बहू की, ऐसा चल रहा है। आज सास ने ये बोला, बहू ने ये बोला, ये जो चल रहा है, तो क्या ये अच्छी डेमोक्रेसी है क्या? और जितने भी नॉन बीजेपी स्टेट है, वहां कुछ न कुछ ईडी, सीआईडी सब लगाए गए हुए। मुझे मैं रिसर्च कर रहा हूं कि कोई बीजेपी वाला कोई लीडर है, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया क्या? आज तक कोई नहीं लिया गया। अगर किसी के पर कोई बड़े एक्शन लेने वाले के जैसे होता है तो इमीडिएटली वो आके बीजेपी में शामिल हो जाता है और फिर वो
गंगा नदी में नहाए और सब उनके पाप साफ हो गए, ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से हम अपना संविधान को कहाँ रखा है। और अभी मैं एक देख रहा हूं कि जब भी है हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसको इसमें दखल देनी पड़ती है। तो हमारे कुछ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं बोला, लेकिन कुछ मिनिस्टर सेंटर के बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी बहुत एक्टिव हो गई है और हमारा काम हमें नहीं करने देती। तो सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कहे तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। वैसे तो बोलते हैं हम जुडिशरी को मान देते हैं, जुडिशरी, लेकिन जिस तरह से आप बर्ताव कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम करेगी, वो तो बोलेगी। और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए, ऑर्डर भी दिए, लेकिन उसका अवगणना करना, उसको बाजू में रखना। हमारे गुजरात में तो हाई कोर्ट में हर रोज एक न कोई केस चलता है गवर्नमेंट के विरुद्ध, और गवर्नमेंट उसमें एफिडेविट करती है और दूसरे दिन कुछ नहीं होता है। तो ये हम संविधान को कहाँ रख दिया बाजू में, ये एक सोचने वाली बात है। आफ्टर 75 इयर्स इंडिपेंडेंस अगर यही हाल होगा देश का, तो मुझे लगता है कुछ आपने जो बताया कि संविधान शायद हम खत्म कर देंगे, या तो पूरा संविधान को हमारे गुजराती में बोलते हैं मालिया पर चढ़ा देंगे, ऊपर चढ़ा देंगे, कोई कबोट में बंद कर देंगे और उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमको जैसा करना है वैसा करे। यह परिस्थिति शायद आने वाली है। जी, मैं